गुड इवनिंग दोस्तों। ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 3D 4D 5D ना। तो 3D में तो हम लोग हैं ही। सबसे पहले 3D को जानते हैं जहाँ पे डुअलिटी है ना। जैसे कि अभी हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ बहुत सारी डुअलिटी है ना। हम अपने बारे में कुछ सोचते हैं, लोगों के बारे में कुछ सोचते हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं ना। बोल कुछ रहे हैं, मन में कुछ और है। बहुत लोग होते हैं ना कि आए हैं, उनसे तो बात करने का मन नहीं करता, लेकिन जब अगर मिले हैं तो थोड़ा सा छोट मोट का हाय हेलो कर ले, लेकिन मन में क्या है, बात करने का मन नहीं है, यानी डुअलिटी है ना। कभी कभी देखते हैं किसी का, बता देते हैं कि कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है या आपका घर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मन में कुछ और है ना। कि इन्हें कपड़ा पसंद करने का सेंस नहीं है, या कैसे कलर का कपड़ा पहने, लेकिन उनका मन रखने के लिए झूठ मूठ का ना बोल देते हैं, यानी डुअलिटी। ये क्या है, 3D में है ना। और बहुत सारे दुख तकलीफ दर्द है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है ना। वो कहाँ है, 3D में है ना। लेकिन वही 5D में ये सब कुछ नहीं है, ना दुख तकलीफ दर्द है ना, दूसरे से जलन, ये सब नहीं है। वहाँ वननेस है, सबके लिए एक ही भावना है ना। जैसे ही आत्मा मीन्स शरीर को छोड़ती है, आत्मा शरीर को छोड़ती है और जा करके वो और सब हाई पावर आत्मा से, यानी नेक्स्ट जो भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, चेतना शक्ति है, वहाँ जाती है आत्मा तुरंत। जैसे बॉडी छोड़ी है ना, बॉडी छोड़ते के साथ नहीं होता है कि तुरंत से वो दूसरे बॉडी में चली जाती है। आत्मा की जर्नी में भी हम लोग बहुत कुछ जाने हैं ना, कि हम लोग जो आजकल दुख है सुख है वो अगले भी कई जन्मों का किया कराया हो सकता है। पिछले समय में यानी पास्ट में हम कुछ गलत किए हैं जिसका आज रिजल्ट मिल रहा है, अनजाने में हम कुछ गलत किए उसका रिजल्ट मिल रहा है। उसके बावजूद भी नहीं लगता है कि बोलता है आदमी कि नहीं ये बचपन से ही बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कार्य किया है, लेकिन क्या पता कि हम इससे पिछले जन्म में हम कुछ किए हैं, या उससे भी पिछले जन्म में हम कुछ बड़ा गलत किए हैं जिसका भरपाई आज हम कर रहे हैं। तो वो जो भरपाई कर रहे हैं वो बताया जाता है कि जैसे ही आत्मा है ना शरीर को छोड़ती है, तो आगे बाकी सब जब आत्मा में जाके मिलती है, वहाँ पे वो बातें करती है कि देखो तुमने क्या क्या करके आया है, कितना अच्छा किया है, कितना बुरा किया है, कितने को तकलीफ दिया है, कितने को दर्द दिया है, कितने के साथ गलत किया है, ये सब किया है, अब तुमको क्या करना है बताओ। और उस समय वननेस में आ जाती है वो जो आत्मा गलत करके भी आई है। जिस समय वो पृथ्वी पर थी, 3D में था, उसे पता नहीं चला कि हम गलत कर रहे हैं। चोरी भी कर रहा है तो वो सोचा कि हम बच्चों का पेट भरने के लिए चोरी कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं है। किसी का अगर मर्डर भी किया है तो होता है ना कि हम एक को बचाने के लिए, दूसरे का अपने को बचाने के लिए पराये का मर्डर कर दिया, तो वहाँ पे वो सोचता है कि नहीं हम गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन आने के बाद यहाँ जब नेक्स्ट सभी आत्माओं से चेतनाओं से मिलता है तब पता चलता है, उस समय वो वननेस में आ जाता है, यानी सबकी सोच एक हो जाती है। और वो देखता है कि सचमुच हमने अपने स्वार्थ में गलत किसी के साथ गलत करके आए हैं। यहाँ पर दिखने लगता है कि हमने गलत किया, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के यहाँ हम गला घोटे हैं, या चोरी किए हैं, या मर्डर किए हैं, या कुछ भी गलत झूठ बोले हैं, चाहे कुछ भी गलत किए हैं, तो अपने स्वार्थ के लिए फिर वो आत्मा डिसाइड करती है कि नेक्स्ट बर्थडे में हम उसका भरपाई करने को तैयार हैं, और वो फिर से आती है पृथ्वी पर। और जब यहाँ दर्द ये सब मिलता है तो उस समय वो भूल जाती है कि हम ही डिसाइड करके आए हैं, है ना। तो यानी कि ये सब भूल जाना ही 3D का काम है। लेकिन कुछ मेडिटेशन करते करते, कुछ आध्यात्मिक रास्ता में चलते, कुछ स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज लेते लेते, पूजा पाठ प्रार्थना है ना, अच्छी एनर्जी से कनेक्ट हो करके उसके साथ रहते है ना, नॉलेज लेते लेते कुछ चीज़ें सीख जाती है आत्माएं। और क्या करती हैं, बहुत सारे आत्माएं है ना
क्या टेलीपैथी से बात करने लगती है। अगर हम मेरा किसी से तकलीफ है ना, हम उससे माफ़ी मांगना चाहते हैं लेकिन उसके सामने हम नहीं जा सकते, हमारा बॉडी अलाउ नहीं कर रहा है कि हम उसके साथ सामने जा कर के हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगे कि हम गलती किए हैं। लेकिन हम मन में भी हम माफ़ी मांगे कि हम मानते हैं कि जो भी हुआ हमारे बीच में उसमें हम 100% जिम्मेवारी लेते हैं, रिस्पॉन्स लेते हैं और हम माफ़ी मांगते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड थैंक यू, आपने माफ़ किया, आई लव यू। मीन्स हम माफ़ी मांगने लगते हैं, है ना। तो एक हम लोग का होमवर्क मिलता है कि डेली एक आदमी से माफ़ी मांगी या किसी चीज़ से, कीड़े मकोड़े को भी हम जाने अनजाने में उसको कुचल के हम मार रहे हैं, कभी मच्छर को भी हम मार देते हैं। सब में आत्मा है, यानी जाने अनजाने में हम गलत कर रहे हैं ना, मच्छर को मारना या कीड़े मकोड़े को मारना, ये तो गलत है ना, अनजाने में ही कर रहे हैं। हमको काटा रहा, मेरा हाथ चल गया, लेकिन कर तो रहे हैं हम गलती, तो उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए ना। माफ़ी मांग रहे हैं, लोगों से भी माफ़ी मांग रहे हैं, या फिर होता है ना कि कोई ऐसी आत्मा है जो हमारी बात नहीं सुन रही है, हम उसके भले के लिए कह रहे हैं लेकिन वो नहीं सुन रही है, तो हम मन में ही कहते हैं। ये अपने बच्चों के लिए भी ये टेलीपैथी जिसे कहता है, हम कह रहे हैं कि तुम ये काम करो, तुम्हारे लिए अच्छा है। या तुम कोई बहुत गुस्सा वाला आदमी है, उसको हम बोल रहे हैं आप शांत स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा है, आप अच्छी आत्मा। मीन्स हम उसके माइंड में टेलीपैथी भेज रहे हैं कुछ भी अच्छा करने के लिए, यानी टेलीपैथी हम देने लग रहे हैं, टेलीपैथी हमारा काम करने लग रहा है, कनेक्ट हो पा रहा है, तो समझिए कि हम 4D में आ गए, है ना। तो वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए आज हम लोग 4D के बारे में ही सिर्फ जानेंगे, यानी टेलीपैथी क्या है, ये 4D। कभी कभी हम लोग किसी को याद करते हैं, है ना, और अचानक से आ जाता है, बोलते हैं हम अभी आप ही को याद कर रहे थे, आप ही का बात कर रहे थे और आप आ गए, यानी ये 4D का बात हुआ, है ना। कभी कभी होता है ना कि किसी की चर्चा कर रहा है, यहाँ पे कुछ बात चल रहा है और अचानक वो ही आदमी आ गया या फिर उसका कॉल आ गया, तो लगता है कि अरे अभी हम आपको कॉल करने जा रहे थे, आपका कॉल आ गया, तो ये क्या हुआ, 4D का हुआ, यानी हम शिफ्ट कर रहे हैं, यानी 3D ही लोग 4D में रह पाते हैं, और ये ही लोग 3D के लोग ही 5D में जाते हैं, यानी वो कोई स्पेस नहीं है फिजिकल, 5D कोई फिजिकल स्पेस नहीं है, वो एक शक्ति है, एनर्जी है ना, चेतना शक्ति है, जहां हम 3D के लोग ही शिफ्ट कर सकते हैं। तो 4D तक आज सीखे हैं, नेक्स्ट हम लोग 5D के बारे में भी जानेंगे, इसके पीछे भी कुछ वीडियो 5D का है, और एक लाइव है जिसमें 5D के बारे में बहुत सारी जानकारी है, आगे भी हम 5D के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल।